अब हम सूरदास का तीसरा पद पढ़ेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि जो है, जो श्री कृष्ण जी, वो हारिल की लकड़ी हैं। जिस प्रकार एक हारिल एक पक्षी होता है, वो क्या करता है कि अपने पंजों में ना एक लकड़ी को हमेशा दबाए रहता है और उसे छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार जो हमारे हरि जो हैं, वो क्या है, हमारे लिए एक हारिल की लकड़ी की तरह है, क्योंकि हम मन से, क्रम से, वचन से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में बसाए रखती हैं, उसे दृढ़ करके पकड़े रहती हैं। ये दृढ़ कर पकड़ी, तो वो जैसे हारिल का पक्षी जो होता है, हारिल पक्षी वो कस के मजबूती से लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी तरह से हम श्री कृष्ण जी को अपना। गोपियाँ आगे कहती हैं कि जागते सोते सपने में, दिन में, रात में हम क्या काना काना जपती रहती हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जागते सोते सपने में, दिन में, रात में काना काना हम जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। और गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उद्धव, जो आप हमें जोग का संदेश दे रहे हो, ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हो, बिल्कुल, क्योंकि हमने कभी तो ऐसा सुना ही नहीं है इस तरह से, बिल्कुल हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। तुम तो हमारे लिए एक व्याधि मतलब रोग ले आए हो, जो हमने कभी न देखा है, न सुना है, न भोगा है। ये हम तो प्रेम रोगी थे, हम तो क्या ईश्वर के प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में थे, लेकिन आप हमें ये ज्ञान का जो रोग ले आए हो ना, इसे हमने कभी नहीं देखा सुना, ये इसे हम नहीं जानते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ये तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो आप हमारे लिए जो रोग लाए हो, जो ज्ञान का, ये उन लोगों को सौंप दो जिनके मन चंचल हैं, चक्री हैं। पर हमारा मन तो एकाग्रचित है, वो श्री कृष्ण में रमा हुआ है। हमारा मन कोई चंचल नहीं है, इसलिए हमें ये ज्ञान का संदेश मत सुनाइए, ये उनको सौंपिए जिनके मन चंचल हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इसकी व्याख्या दी हुई है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको एक बार इसको पढ़ देती हूँ। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को जीने का सहारा मानता है, उसे पंजों में दबाए रखता है, छोड़ता नहीं है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण गोपियों को जीने का आधार मानती हैं। हमने मन क्रम वचन से नंद बाबा के नंद अर्थात श्री कृष्ण को हृदय से कस के पकड़ रखा है, उन्हें अपना बना रखा है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते सोते रात में, सपने में, दिन में हम काना काना कहती रहती हैं, अर्थात श्री कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमें योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, क्योंकि हमें तो प्रेम का रोग लग चुका है और ज्ञान का, योग का रोग अब हमें नहीं लग सकता, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी देखा, सुना या भोगा नहीं है। ये ज्ञान का, योग का रोग हमारे लिए अनसुना है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि ये ज्ञान, योग का संदेश उन्हीं को दो जिनके मन चंचल हैं, क्योंकि हमारा मन तो सिर्फ श्री कृष्ण में ही लगा है, कहीं भटकता ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।